और हर क्लास में 30-35 बच्चे हैं। और इन कमरों को आप देखोगे तो इन छोटे छोटे कमरों में 30-35 बच्चों को सही ढंग से हम नहीं बैठा सकते। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप आपके प्रतिनिधियों से मिले, आपके एमएलए साहब से मिले, उनसे यही आग्रह करें कि साहब हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए सुविधाएं चाहिए। सबसे मेन है कि सबसे पहले तो स्टाफ चाहिए। यहाँ पर स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हम यहाँ 7 कर्मचारी कार्यरत हैं और 12 क्लास चल रही है, तो उनको बच्चों को कंबाइन करके पढ़ाना पड़ रहा है। एक साथ में 2 क्लासें 3 क्लासें बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे नियम तो होता है कि भाई एक क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 26 जनवरी 7 टीचर हैं और वो भी एक कई 2 क्लासें बैठी है, कई 3 क्लासें बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस मंच से कि आप आपके प्रतिनिधियों से, आपके जो भी एमएलए साहब है उनसे आग्रह करें कि साहब हमारे विद्यालय में स्टाफ उपलब्ध करवाएं। और कमरे तो जरूरी है, कमरे बिगड़ तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे अब इस साल तो 11वीं क्लास है, अगले साल हमारे 12वीं क्लास चालू हो जाएगी। 12वीं क्लास चालू हो जाएगी तो उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग आपके जनप्रतिनिधियों से मिलें, उनसे आग्रह करें और आने वाले टाइम में हो सकता है हम वार्षिक उत्सव करेंगे, तो आप लोग चाहोगे तो आपके जनप्रतिनिधियों को बुलाना, उनके सामने हम हमारा प्रस्ताव भी रखेंगे, आप भी रखना। तो उसके लिए आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग चाहिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस विद्यालय में मैं जब तक रहूंगा आपके साथ में रहूंगा। आपका सिर्फ सहयोग चाहिए। सहयोग कैसा? आप अनुशासन में रहिए। जो आपको गुरुजी, आपके जो भी मैडम है वो आपको जो बोलती है उनकी बातों का पालन कीजिए। कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा है शरारती, लेकिन वो सुधर जाएंगे। मेरे को ऐसा विश्वास है कि हम उनको सुधार रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अनुशासन में रहें, नियमित स्कूल आए, नियमित ड्रेस में पढ़ने आए और आपके पास जो किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल है वो आप नियमित लेके आए। मैं जब इस विद्यालय में आया था उस टाइम बच्चे ऐसे आते थे इस स्कूल में, जैसे कॉलेज में जा रहे हैं ना, तो 2-2 कॉपी या 2-2 पेन लेके आते थे इस विद्यालय में। जब मैं इस स्कूल में आया था ना, तो बड़ी क्लासों के बच्चे थे वो अपने आप को कॉलेज के स्टूडेंट मानते थे। 4-4 2-2 कॉपी पेन लेके आ गए 10वीं क्लास वाले, 11वीं क्लास वाले। तो मैंने कहा बेटा ऐसा चलेगा नहीं, आपको आपकी पूरी सब्जेक्ट की किताबें आपको साथ में लानी ही पड़ेगी। तो उसमें हमने सुधार किया, स्टाफ ने भी सुधार किया। मैं स्टाफ साथियों का आभारी रहूं कि आप उन्होंने मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं इस विद्यालय को चलाने में। हम 7 लोग होते हुए भी इस विद्यालय को एक उस अनुशासन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर हमको 1-2 स्टाफ और मिल जाए तो हम इस विद्यालय को और अच्छे से सुधारेंगे। क्योंकि पढ़ाई का स्तर जब सुधरेगा जब एक क्लास में हर सब्जेक्ट का टीचर होगा। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ पे साइंस मैथ का टीचर नहीं है। अब साइंस मैथ का टीचर नहीं है, 10वीं क्लास की बोर्ड क्लास है, 8वीं क्लास की बोर्ड क्लास है। तो अब गुमन जी सर ने मेरे से कहा कि सर अब उनको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा सर आप बताइए क्या करना है। इन्होंने कहा कि सर साइंस मैथ का उनको कहीं से भी 2 महीने 3 महीने के लिए कोई भी टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो आप उसके लिए व्यवस्था करें। तो गुमन जी सर, मैंने कहा सर आप कहीं से भी आप व्यवस्था कर लीजिए। इन्होंने बात की और हमारे गाड़ी से थे महाराज जी, वो अपने सराजोगी स्कूल में पढ़ाने आते थे। तो दुर्ग जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कहा सर हम आपके विद्यालय के लिए भी उनको भेज देंगे। उन्होंने आके 2 महीने तक कंटिन्यू इन बच्चों को साइंस मैथ पढ़ाई 10वीं क्लास वाले।